नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो सभी नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब जो है नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक को भी प्रोन्नति दिया जाएगा, यानी उनका प्रमोशन किया जाएगा। यदि बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक में, यदि वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो वरीय स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में उनका प्रोन्नति किया जाएगा, यानी प्रमोशन किया जाएगा। और यह प्रमोशन दोस्तों नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों का किया जाएगा। आज ही एक पत्र जारी हुआ है दोस्तों, और जब प्रमोशन हो जाएगा नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों का, उसका जो अनुमान्य वेतन मिलेगा दोस्तों वो स्नातक ग्रेड के बेसिक पे के आधार पर जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो किस प्रकार से दोस्तों प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षक का और विशिष्ट शिक्षक का, और जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र के आधार पर क्या सब होने वाला है, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यही वो पत्र है दोस्तों जो जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12 मार्च 2025 का ये लेटर है, और कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी तरैया सारण के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। इससे पहले भी बहुत से जिला द्वारा, बहुत से प्रखंड के द्वारा नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन के लिए पत्र जारी हुआ था, किया गया था। लेकिन ये जो पत्र जारी किया गया है दोस्तों, इसमें नियोजित के साथ साथ जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उसका भी जिक्र किया गया है। तो संभवतः नियोजित के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रोन्नति दिया जाएगा। ये जो प्रोन्नति दिया जा रहा है दोस्तों, प्रमोशन जो दिया जा रहा है 12 वर्ष लगातार कालबद्ध सेवा के बाद दिया जा रहा है, यानी पूर्व के सेवा के आधार पर दिया जा रहा है। जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनको जो है प्रमोशन दिया जा रहा है या प्रोन्नति दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, संभवतः उनका भी बहुत से विशिष्ट शिक्षकों का 12 साल पहले सेवा हो गया होगा या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया होगा, इसीलिए उनका भी जिक्र किया गया है इस पत्र में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रेषक हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी तरैया सारण, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तरैया। विषय है दोस्तों स्थानीय निकाय के नियोजित मूल कोटि के बेसिक शिक्षकों की 12 साल सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड के प्रोन्नति के संबंध में, यानी स्नातक ग्रेड के जो मूल कोटि के बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं जिनका सेवा का 12 साल हो गया है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है, उसी के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री महेश्वर सिंह, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ तरैया सारण द्वारा नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष के सेवा के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु आवेदन दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ तरैया के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है पत्र दिया गया है। 12 साल का जिनका सेवा हो गया है उनको प्रोन्नति के लिए स्नातक ग्रेड में। प्रखंड अंतर्गत नियोजित प्रखंड शिक्षकों द्वारा जिनकी सेवा 12 वर्ष की पूर्ण हो गई है और वैसे शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान समर्पित कर कार्यरत हैं की सूची सहित सक्षमता अनुत्तीर्ण शिक्षकों की भी सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रोन्नति देयता की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की जा सके। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, पॉइंट है क्या कि नियोजित शिक्षक का तो सूची देना ही है, साथ साथ में जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर लिए हैं उनका भी सूची देना है। जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं उनका भी सूची देना है। ये जो सूची देना है किनका देना है? जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनका सूची देना है दोस्तों, मूल कोटि के जो शिक्षक हैं बेसिक ग्रेड का, और उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। और ये रिसेंट का लेटर है दोस्तों, इससे पहले भी लेटर जारी किया गया था, और जो प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों और बेसिक पे में जो है वृद्धि हो जाएगा और उसी के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं, उनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनको प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में दे दिया जाएगा। वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, लेकिन वो जो है बेसिक ग्रेड वो प्राइमरी स्कूल में ही रहेंगे, लेकिन उनको वेतन जो मिलेगा वो स्नातक ग्रेड का मिलेगा।
और किस प्रकार से दोस्तों उनका वेतन बढ़ जाएगा, कुल वेतन या बेसिक पे। ये नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे का चार्ट है दोस्तों। इसी के आधार पर जो है वेतन का भुगतान किया जाता है और इसी चार्ट के द्वारा जो है उनका पदोन्नति जो किया जाएगा तो उनको वेतन मिलेगा। जैसा कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे फिलहाल 31,340 रुपया है। स्नातक ग्रेड में जब उनको प्रोन्नति दिया जाएगा तो वो 33,120 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी जो शिक्षक हैं दोस्तों सबका बेसिक पे, बेसिक ग्रेड के रहते हुए उनका बेसिक पे कितना है, जब प्रमोशन हो जाएगा स्नातक ग्रेड में उनको इस हिसाब से उनको वेतन मिलेगा, डीए एचआरए जोड़ करके। इसी पे मैट्रिक्स के आधार पर फिलहाल नियोजित शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इससे पहले भी नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन के लिए दोस्तों लेटर जारी किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 15 जनवरी का ये लेटर है। इसमें भी कहा गया है कि जिन शिक्षक का 12 साल लगातार सेवा हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है उनको पदोन्नति किया जाना है, उनका प्रमोशन किया जाना है। लेकिन जो पहले का लेटर है और अभी का लेटर है दोस्तों, दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले सिर्फ नियोजित का जिक्र किया गया था लेकिन अभी विशिष्ट शिक्षक का भी जिक्र किया गया है। तो संभवतः जो प्रमोशन दिया जाएगा या पदोन्नति किया जाएगा स्नातक ग्रेड में नियोजित शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षक का भी किया जाएगा। इस पत्र में यही दिया गया है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि प्रमोशन के बाद कितना वेतन हो जाएगा नियोजित शिक्षक का या विशिष्ट शिक्षक का। 2003 से लेकर के 2005 तक जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, अभी जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 31,340 रुपया हो जाएगा, जिसका डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,517 रुपया हो जाएगा और टोटल सैलरी उनके अकाउंट में जमा होगा 48,717 रुपया। जब उनको 12 साल की सेवा हो गया है दोस्तों, कालबद्ध जब प्रोन्नति दे दिया जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से जब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक के पद पर जब उनका पदोन्नति हो जाएगा तब उनका वेतन कितना हो जाएगा, उनका मूल वेतन हो जाएगा 33,120 रुपया। इसी का डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 53,330 रुपया हो जाएगा दोस्तों और टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी जो अकाउंट में मिलेगा वो 51,530 रुपया मिलेगा दोस्तों। संभवतः 3,000 लगभग मान के चलिए कि सैलरी में उनका बढ़ोतरी हो जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक 2003 से लेकर के 2010 तक बहाल जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे, वो शिक्षक दोस्तों, ये 2003 से 2005 का देख लिए। अब 2006 के नियोजित शिक्षक का देख लेते हैं। जो 2006 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों, जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन 30,420 रुपया है। इसी के अनुसार डीए एचआरए लगा करके टोटल सैलरी उनका हो जाएगा 49,064 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया कट करके 47,264 रुपया उनके अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, इन हैंड सैलरी हो जाएगा। जब उनको प्रोन्नति दे दिया जाएगा 6 to 8 में स्नातक ग्रेड में तो उनका मूल वेतन या ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा, कालबद्ध प्रोन्नति के बाद उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा और वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 51,513 रुपया और जो इन हैंड सैलरी होगा दोस्तों 50,013 रुपया हो जाएगा। जबकि जब उनका प्रोन्नति नहीं हुआ था तो उनको 47,000 समथिंग मिल रहा था या मिलेगा जनवरी 2025 से। जब उनका प्रोन्नति हो जाएगा दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति, तो उनका वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा और आने वाले समय में जो वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे तो वो 6 to 8 का भरेंगे। उसी तरह से बात कर लेते हैं दोस्तों जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, यदि उनको प्रोन्नति दिया जाता है तो क्या लाभ होगा। 2010 के नियोजित शिक्षक जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 29,530 रुपया है। इसमें डीए एचआरए और मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 47,658 रुपया है। 1,800 रुपया कट करके 45,858 रुपया उनका इन हैंड सैलरी होगा, अकाउंट में जमा होगा। जब उनको पदोन्नति कर दिया जाएगा दोस्तों, उनका मूल वेतन भी बढ़ जाएगा और ग्रॉस सैलरी भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, वो भर करके हो जाएगा 31,340 रुपया और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। इसमें भी डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,517 और 48,717 रुपया उनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों, उनका मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2000 ग्रेड पे बेसिक ग्रेड के अनुसार इतना मूल वेतन है। जब प्रोन्नति दिया जाएगा तो जस्ट उनके बगल वाला जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार आएगा वो उनका मूल वेतन हो जाएगा, उसी के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी शिक्षकों तक ये सूचना पहुंच सके। और जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों को फिलहाल वेतन का भुगतान किया जा रहा है दोस्तों, वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार किया जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों का। मान जाइए कि जो
3 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है, तो उनको प्रमोशन जो है विशिष्ट शिक्षक के पद पर नहीं मिल रहा है, उनको प्रमोशन नियोजित शिक्षक के पद पे मिल रहा है। तो उनका प्रमोशन जो होगा बेसिक पे उनका संभवतः 31,340 रुपया जो है उसी के आधार पर उनको प्रमोशन होगा। तो स्नातक ग्रेड का जो बेसिक पे होगा वो उनको मिलेगा। इस टेबल के अनुसार प्रमोशन के बाद उनको वेतन नहीं मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को।